मोदी के कितने रिश्तेदार हैं जो सियासत के अंदर हैं, जो वज़ीर हैं, जो आपके वज़ीर दाखिला हैं, आपके पास वज़ीर आला किसी सूबे के हैं, किसी स्टेट के हैं, मुझे बताएं कितने हैं। यहाँ पे वज़ीर ख़जाना भी शरीफ ख़ानदान का है, वज़ीर दाखिला भी शरीफ ख़ानदान का है, लॉ मिनिस्टर भी शरीफ ख़ानदान का है, चीफ मिनिस्टर भी शरीफ ख़ानदान का है, फिर उसके बाद जितने भी स्पेशल असिस्टेंट भी हैं सबके शरीफ ख़ानदान है। यानी पाकिस्तान का नाम शरीफ ख़ानदान ही रखना चाहिए, शरीफिस्तान रखना चाहिए। कभी कश्मीर की बात कर दी है, कभी कोई ना कोई मसला इनके आगे, ये इनके अपने मसले नहीं खत्म हो रहे हैं। आवाम का मसला, इनकी बात आवाम का मसला इन लोगों ने खत्म करना ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी ये बोला है कि इनको किश्ती में बिठाएं, वो चाइना वाले हिसाब करें इनके साथ, ये बड़ों को निकालें यहाँ से। भाई हमारा कंपैरिजन तो अफगानिस्तान से नहीं बनता, हमारा कंपैरिजन तो बांग्लादेश से नहीं बनता, हमारा कंपैरिजन श्रीलंका से नहीं बनता। अफगानिस्तान करेंसी हमसे ऊपर है, बांग्लादेश करेंसी हमसे ऊपर है, लिटरेसी रेट में श्रीलंका हमसे ऊपर है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, इंडिया का पावर देख के अब पाकिस्तानी भी परेशान है और अब पाकिस्तानी खुद मान रहे हैं कि अब इंडिया के साथ पाकिस्तान की कंपैरिजन नहीं हो सकती, क्योंकि हर फील्ड में इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है। इंडिया की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन है और पाकिस्तान की इकोनॉमी 300 बिलियन भी नहीं है। और अब तो पाकिस्तान नेट इंपोर्ट कंट्री बन गया है, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, अब पाकिस्तानी को भी अकल आने लगी है और पाकिस्तानी भी इंडिया की तारीफ़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हमें इंडिया से सीखना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। क्रिकेट हो या फिर दूसरे मैदान, हमारा हमसाया मुल्क भारत हर मैदान में बाजी मार रहा है, हर मैदान में जीत रहा है। आपको नहीं लगता कि हमें इंडिया से सीखने की ज़रूरत है? अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा ये जानता है कि हिंदू हमारा दुश्मन है, भारत जो है वो हमारा दुश्मन मुल्क है। क्या कहना चाहेंगे? हमारे हमसाया मुल्क भारत ने T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो है 11 साल के बाद अपने नाम की है। सिर्फ ये क्रिकेट नहीं, हर मैदान में वो जीत रहे हैं और पाकिस्तान से आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो हम बात करें क्रिकेट की। जिस तरह से एक कैप्टन को खेलना चाहिए टीम को लेके और फाइनल में और 70+ स्कोर करना और विनिंग अपने लिए नहीं, वो किसी इंडियन टीम के जो प्लेयर हैं विराट कोहली से सीखे। हम कहते हैं कि यार एक तरफ बाबर आजम है, दूसरा विराट कोहली, हम कहते हैं बाबर आजम वो था, कोहली का दौर है, रिटायरमेंट के बाद भी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और इनके आपस के मामला बेहतर नहीं हो रहे हैं। अब उसको देखा देखिए, उनका कैप्टन देखे, क्या मैनेजमेंट थी उनकी, जिस तरह से इन्होंने रोहित शर्मा ने खेला, क्या ज़बरदस्त उन्होंने खेला। देन बुमराह की जो वो बॉलिंग थी उसको देखे तो अगली टीम तो गुमराह हो गई थी, ठीक है। वो जो कैच था उनका बाकमाल। लेकिन ये सारी टीम कम्बिनेशन से आपका बनता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिस तरह का पीसीबी है, उसके अंदर इतना पॉलिटिक्स इन हुआ है कि एक बंदे के पास 3 ओहदे हैं डेडिकेटेड। तो ये कैसे हो सकता है कि आप एक बंदे को 3 मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप खेल भी उनको दे रहे हैं, वज़ीर दाखिला का जो एक मनसब है, बहुत बड़ा मनसब है, वो भी उसको दे रहे हैं, और सेनेटरशिप भी कि हमारे पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला भी उसने करना है बैठ के। यानी एक बंदा 3 काम नहीं कर सकता, डेडिकेटेडली करना है तो 3 बंदे 3 ओहदों के लिए हो। जबकि इंडिया के अंदर सिलेक्टेड जिस तरह से किया जाता है या सिलेक्शन जिनकी हो जाती है, उसमें देखा जाता है कि क्या ये बंदा इस काम के लिए एलिजिबल है या नहीं। उसके बाद जो पीसीबी का हो या आईसीसी के लिए जिस तरह का इंडिया का रोल है, उसमें डेडिकेटेड बंदे को दिया जाता है। देन अब आते हैं दूसरे मामला की तरफ। देखें, जिस तरह का स्पोर्ट्स पाकिस्तान के अंदर सियासत की नज़र हो गया है ना, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर हर शोबे को सियासत का नज़र किया हुआ है। अब मौजूदा जो हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर है, उनको टैकल करने की बजाय वो एक पार्टी को लेके पीछे पड़े हुए हैं। इनको किसी तरह से ख़त्म करे, उन्होंने उनसे बल्ला छीना, हमने माना कि यार ठीक है कर दिया आपने। उसके बाद पार्टी को कलदम करने के पीछे लग गए, लेकिन वो सिर्फ खबरों की हद तक बात रह गई। उसके बाद उनके घरों तक छापे पड़ते गए, जो कि अब आपके बाद यानी इंडिया में इस तरह का वाक़या पेश नहीं आया था, ठीक है। पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स तरह खेला, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स के तौर पे, लेकिन हमने हर चीज़ को इतना पॉलिटिसाइज किया है कि पॉलिटिक्स भी बड़ा गर्क है हमारा, मुल्क की मईशत भी बड़ा गर्क हो गई है हमारी। और इसके बाद जो बंदर बांट जो हुई है ओहदों को, जिस तरह से यहाँ नवाजा गया, वह एक से बढ़ के 1 2 3 4 रिश्तेदारों को, दोस्तों को, इस तरह अजीज़ों को नवाजा है कि यानी आप
शरीफ ख़ानदान के अलावा पाकिस्तान में ओहदा यानी पाकिस्तान संभालने के लिए कोई है ही नहीं। अब आप ये देखें ना, यही तो इंडिया की कामयाबी का राज है, यही तो उनकी तरक्की का राज है कि वो अपने हर रिश्ते को, अपने खेल को, अपने सियासत को, अपनी हर फील्ड को अलग अलग रखते हैं। अब देखिए कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में इंडिया में कितनी डेवलपमेंट हुई। इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बना। अब तीसरा टर्न्योर भी नरेंद्र मोदी साहब का आया। उन्होंने कहा था कि एक बार मैं दोबारा से जब वज़ीर आज़म बनूंगा तो मैं हिंदुस्तान की तकदीर बदल दूंगा। तो सोचें वो कितने बड़े बड़े एम लेकर एक बार फिर से जो है मैदान में उतरे हैं। एग्जैक्टली यही बात मैं कर रहा हूँ कि आप मुझे बताएं कि मोदी के कितने रिश्तेदार हैं जो सियासत के अंदर हैं, जो वज़ीर हैं, जो आपके वज़ीर दाखिला हैं, आपके पास वज़ीर आला किसी सूबे के हैं, किसी स्टेट के हैं, मुझे बताएं कितने हैं। यहाँ पे वज़ीर ख़जाना भी शरीफ ख़ानदान का है, वज़ीर दाखिला भी शरीफ ख़ानदान का है, लॉ मिनिस्टर भी शरीफ ख़ानदान का है, चीफ मिनिस्टर भी शरीफ ख़ानदान का है, फिर उसके बाद जितने भी स्पेशल असिस्टेंट भी हैं सबके शरीफ ख़ानदान है। यानी पाकिस्तान का नाम शरीफ ख़ानदान ही रखना चाहिए, शरीफिस्तान रखना चाहिए ताकि पता लगे। अब आते हैं दूसरे इंडिया की तरफ, तो उन्होंने जितना अपने IT सेक्टर को इन्होंने डेवलप किया उसकी क्या ही मैं बात करूं। अब पाकिस्तान के अंदर यहाँ बैठे सिग्नल नहीं आते हैं, वो 3G 4G 5G 6G चांद तक पहुंच गया वो जी के चक्करों में। उन्होंने इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, जहाँ पे हम कहते हैं बकौल हमारे कि वहाँ पे इंडिया बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा है, लेकिन साथ साथ वो देखें कि इंडिया के अंदर वो किस तरह की इन्वेस्टमेंट वो लेके आ रहे हैं। स्पेशली डेडिकेटेड में बात करूँ कि 5G इन्होंने लॉन्च किया हुआ है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, और हम कश्मीरियों को क्या दे रहे हैं? हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं। बिजली के बिलों पर हमने उनको डबल कर दिए, हमने उनको गंदम की सब्सिडी ख़त्म की, उन्होंने एहतजाज किया, बदले में हमने वहाँ पे यानी जो नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको हमने वहाँ पे उतारा और वहाँ पे गए, उन्होंने महाज को संभाला, फिर जाके उनके मुज़ाकरात हुए और वो कामयाब हो गए। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया, क्योंकि हमारे पास तो IT सेक्टर का भी कोई हाल नहीं है, पॉलिटिशियंस का भी कोई हाल नहीं है, दूसरा हमारे पास जो तालीमी निज़ाम है उसका भी कोई हाल नहीं है। जब तालीमी निज़ाम की आप बात करें, इसी को मैं इसी पर सवाल करना चाहूँगी कि अब आप देखें कि हम अपने किताबों में अपने बच्चों को क्या पढ़ाते हैं कि हिंदू हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। अब आप ये देखें कि अगर हम बात करें इंडिया के एजुकेशन के निज़ाम पर, तो उनका एजुकेशन का निज़ाम हमसे लाख गुना ज़्यादा बेहतर है। मैंने कई इंडियन बच्चों की किताबें देखी हैं, उनकी किताबों में पाकिस्तान से रिलेटेड तारीख़ी वाक़यात लिखे हुए हैं, 1965 की 1947 की जंग के जिक्र हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पढ़ाया जाता कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और पाकिस्तान जो है वो हमारा दुश्मन मुल्क है। ये चीज़ें हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर नफरत बढ़ रही है दिन ब दिन। आप यहाँ मार्केट में अभी बच्चों से सवाल करें, उनसे पूछें कि आप हिंदुस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, वो कहेंगे कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और इस पाकिस्तानी ने बिल्कुल सही बताया कि इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और इंडियन पॉलिटिशियन अपने देश के लिए काम करते हैं, और दूसरी साइड पाकिस्तान में कोई भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है और पाकिस्तान के पॉलिटिशियन अपने लिए ही पॉलिटिक्स में आते हैं। और दोस्तों आप तो जानते ही होंगे कि पाकिस्तान में असली रूल तो पाकिस्तान आर्मी करती है। पाकिस्तान में पॉलिटिशियन तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है ताकि दुनिया से एड मिलती रहे और पाकिस्तान आर्मी का बिजनेस भी चलता रहे। और इस पाकिस्तानी बंदे ने बताया कि पाकिस्तान में सेलिब्रेट करने के लिए सिर्फ क्रिकेट था, उसमें भी पॉलिटिक्स घुसा दिया और क्रिकेट को पाकिस्तान से ख़त्म कर दिया। और दोस्तों अब तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का सिर्फ एक ही काम है, पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूमना और जहां से भी पैसा मिले वो पाकिस्तान में आके पाकिस्तानी को देना। और दोस्तों पहले तो कोई भी पाकिस्तानी मानने को तैयार नहीं थे और कहते थे कि पाकिस्तान का हाल तो इंडिया से बेहतर है, लेकिन अब पाकिस्तानी को अकल आई है कि इंडिया चांद पर पहुंच गया है और पाकिस्तान IMF पर चल रहा है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।